राजेश अवस्थी ने कहा, महाकवि तुलसीदास जी के पावन ग्रंथ के महीना हजारीबाग से संत मुनि विधान पुरोहित के मुखारबिंद से सुना, घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ा एवं संगीत सुनता आ रहा हूँ, परंतु आज तक बड़े विद्वान ज्ञानियों ने पालन महाग्रंथ चैलेंज नहीं किया। परंतु हमारे शहर के व्यवसायी दूर इंटरनेशनल स्कूल का संचालक, जिसकी छवि ठीक नहीं है, शहर के लोग चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं। उपरोक्त पीएचडी की डिग्री पर भी लोग टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति ने हमारे धार्मिक ग्रंथ पर पोसी टिप्पणी की, जिससे हम हिंदू समाज जनमानस में गहरा आघात पहुंचा है तथा हमारे धार्मिक ग्रंथ का मजाक उड़ाया है। अपनी पुस्तक डिस्क्वालिफाइड में श्री रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ के पावन चौपाई के अर्थ गलत तरीके से लिखा है। उपयुक्त जसवीर शाइनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं के एप करने का मजाक बनाने, धर्म ग्रंथ से कोई छेड़छाड़ करने तथा हिंदुओं के रामचरितमानस के प्रति आस्था में जो विश्वास है उसे समाप्त करने का कार्य किया, जिसके विरोध में उपरोक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कार्यकर्तागण सहित पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर कार्यालय में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। शाहजहांपुर से जिला संवाददाता गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर आज पत्र मिला हुआ है? जय श्री राम। आज हिंदू जनमानस में जो आक्रोश है, एक पुस्तक छपी है, जसवीर साहनी टायर वाले हैं, जिनका इतिहास यहाँ के सभी लोग जानते हैं, कहाँ से पीएचडी की है, कैसे की है, ऐसे पीएचडी करके डॉक्टर लिख लिया अपने आगे। और उन्होंने ऐसे महाग्रंथ पर, पवित्र ग्रंथ पर, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ पर उंगली उठाने का प्रयास किया, घृणित प्रयास किया। उन्होंने एक पुस्तक अपनी छापी है, डिक्लासिफाइड। डिक्लासिफाइड का ही मतलब इतना उल्टा है, इसको अगर हम लोग उसका रूपांतर करें तो बड़ा ही उल्टा उत्तर आ रहा है। ऐसी किताब छाप करके उन्होंने उसमें क्या क्या छापा है, क्या क्या तोड़ मरोड़ के रखा है। श्री रामचरितमानस हमारा पावन ग्रंथ है, जिसको आज तक हम लोग पढ़ते आए हुए हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर ऋषि मुनि तक जो आज तक उस ग्रंथ पे टिप्पणी नहीं कर सके, उसमें एक 2 कौड़ी का व्यक्ति, जो टायर बेचने वाला व्यक्ति, उसने इस पे टिप्पणियां की, ऐसी घृणित टिप्पणियां की हैं जो हम हिंदू समाज को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। उसी क्रम में हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली और इस किताब को पढ़ा, तो ऐसे ऐसे शब्दों का जो रामायण में कभी उनका उपयोग ही नहीं हुआ, प्रयोग ही नहीं हुआ है, उन शब्दों का पहली बार तो प्रयोग किया गया है, जिससे श्री रामचरितमानस पर उंगली उठाने का उसने घृणित प्रयास किया है, काम किया है। दूसरा, उसने कहा है इस पुस्तक में कि माता सीता का स्वयंवर कभी नहीं हुआ। उसने कहा है कि रावण की नाभि में अमृत नहीं था। उसने कहा है कि हनुमान जी महाराज जड़ी बूटी लाए थे 2 बार, और उसमें भी अन्य जड़ी बूटियां मिलाई गई थी। वो हो सकता है वो वहां पे मौजूद हो। जसवीर साहनी जो है उस समय पर वहां मौजूद होगा और शायद तब से अभी तक जिंदा है, कि कुछ लोग अमर हैं, उसी क्रम में वो भी अमर होगा, इसलिए उसके बाद सारी बात मालूम है। तो उसने पीएचडी की है और पीएचडी के अलावा वो अमर भी है। उसने ऐसे ऐसे टिप्पणियां की हैं जो हम यहाँ आपको मोबाइल इस पर बता नहीं सकते हैं, किताब के माध्यम से कुछ हमने इसके बिंदु लगाए हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसका पतन निश्चित है। जिसने भी रामचरितमानस पर या हमारे धार्मिक ग्रंथ पर उंगलियां उठाने का काम किया है, उसका सर्वनाश हुआ है। उदाहरण के लिए कांग्रेस की सरकार, जिसकी 75 वर्ष में तूती बोलती रही और उसने कहा राम सेतु नहीं था, श्री राम रावण का युद्ध नहीं हुआ था, राम सीता एक कपोल कल्पित कल्पना है। उसके बाद उसने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद में श्री राम और लक्ष्मण और सीता का स्वरूपों का रामलीला में आरती उतारी, पैर छुए, लेकिन उसके बाद भी इस हिंदू समाज ने और भगवान श्री राम ने उसको माफ नहीं किया। आज कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रह गया है, उंगलियों पे गिनी जा सकती है। तो ये जसवीर साहनी क्या होता है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसको तो बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। ईश्वर इसको तुरंत दंड देगा और जो मेरे धार्मिक ग्रंथों पर उंगलियां उठाएगा उसका सर कलम करने का काम भी किया जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूं तत्काल उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए और रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जो न्यायालय कानून व्यवस्था में नियमानुसार कार्रवाई होगी उसका हम लोग अनुपालन करने के लिए तैयार हैं, करवाने के लिए। और हम जो भी कानूनी व्यवस्था होगी उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, और हम खुद स्वयं वकील हैं तो स्वयं मुकदमा भी लड़ेंगे उसके खिलाफ। नमस्कार, मैं हूँ आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।